बहुत सारे बच्चे बेसब्री से सीबीएसई का इंतजार कर रहे थे कि सिलेबस कुछ रिड्यूस होगा तो क्या रिड्यूस होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस में क्या रिड्यूस किया गया है और इसका क्या रिव्यू है। चलिए सबसे पहले यदि हम चैप्टर 1 की बात करें रिलेशंस एंड फंक्शन, इसमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो मैं पूरा का पूरा सिलेबस का जो डिलीटेड पोर्शन है यहाँ पे अपलोड किया है। और इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं एंड फर्स्ट बुक में सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में एक छोटा सा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी इसमें एलिमिनेट की गई है। मैट्रिसेस में एक मेजर पार्ट एलिमिनेट किया गया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि आंसर नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है। ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया करता था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक मेजर पार्ट है जो कि हटा दिया गया है। उसके बाद डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है, जो पूरे डिटर्मिनेंट का पार्ट था वो है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये एक मेजर पार्ट है। अभी तक जैसे कि आपने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया होगा तो आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट चैप्टर में जो सबसे मेजर पार्ट था वो था प्रॉपर्टी। इसमें जो प्रूव दैट क्वेश्चन पूछे जाते थे, प्रूव दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अभी इस साल नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एक बहुत छोटा सा पार्ट था जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक छोटा सा 1-2 घंटे का टॉपिक था, रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड इसका इंटरप्रिटेशन। बाकी जितने भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो एज इट इज है। डिफरेंशिएशन जो आप आजकल पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन में एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। केवल कंटिन्यूटी का एक छोटा सा टॉपिक है, रोज थ्योरम एंड लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, रेट ऑफ चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। ये बहुत छोटे छोटे एक एक दिन के टॉपिक थे जो हटा दिया गया है। आगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो आपने देखा फर्स्ट बुक में कोई मेजर चेंजेस नहीं, एक ही मेजर चेंज था, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये दोनों पोर्शन हटा दिया गया है। बाकी फर्स्ट बुक में बहुत मेजर चेंज नहीं है। यदि हम सेकंड बुक की बात करते हैं, आप सेकंड बुक में देखिए, सेकंड बुक में इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कम से कम 1 महीने से ज्यादा का समय लगता है। इसमें एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसमें एक क्लास लगता था वो टॉपिक हटाया गया है, जो कि इंटीग्रेशन इन दिस फॉर्म है। एंड डेफिनेट इंटीग्रल में एक छोटा सा टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, इससे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था जो अभी सिलेबस में नहीं है। यदि एप्लीकेशन इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पे एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेड कर्व, मतलब जो भी पैराबोला सर्कल आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें जो 2 कर्व वाले क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 1 कर्व वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेजर पार्ट हटाया गया है, दिस इज द मेजर पार्ट, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत मेजर पार्ट था जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते थे। सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं पूछा जाएगा, सॉल्यूशन में सिर्फ एक 3 टॉपिक है, टोटल 4 टॉपिक है इसमें, जिसमें एक टॉपिक हटाया गया है। वेक्टर्स में एक छोटा सा टॉपिक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें कि एक क्लास लगता था और इसका प्रॉपर्टीज, ये हटा दिया गया है। 3D में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये एक सिंपल फार्मूला बेस्ड टॉपिक था जो कि एक सिंपल सा टॉपिक था। एलपीपी एज इट इज है, ऑलमोस्ट अनबाउंडेड पार्ट का एक क्वेश्चन पूछा जाता था, डाइट प्रॉब्लम, जो कि अब नहीं पूछा जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिलाकर यदि हम पूरे सिलेबस को रिव्यू करें तो कोई मेजर पार्ट नहीं हटाया गया। आप फर्स्ट बुक में देख रहे हो तो बस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एक मेजर पार्ट मुझे लगा, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। यदि हम टाइम की बात करें कि अब ये जो 30% का कही जा रही है बात, इसमें कितना कम समय लगेगा, तो मुझे लगता है मुश्किल से 10 to 15% ही टाइम कम लगेगा, बाकी टाइम आपको उतना देना ही पड़ेगा क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट है ही। हाँ, कुछ ऐसे पार्ट हटाए गए जिसका एप्लीकेशन आगे हायर क्लासेस में कम है, उन पार्ट्स को हटाया गया है। इसलिए आप अपने स्टडीज को कंटिन्यू करिए, आप इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च मत करिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। मैं आगे की जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी क्लासेस आपको ये नए पैटर्न पे ही बताऊंगा, तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या डिलीट किया गया है, क्या रखा गया है। ये सोचने का काम हमारा है और हम इसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे आगे। थैंक यू।